गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस के बारे में, मोस्टली यूपी टीजीटी और बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं कि बच्चों की डिमांड थी कि हर टॉपिक से क्वेश्चन सीरीज करा दीजिए। बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हम टॉपिक है, इसके पहले हमने आपको खनिज लेवल करा दिया यानी कि मिनरल्स। आज जो टॉपिक है वो है वाटर यानी कि जल। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन इससे हो पाएंगे वो सारे करवा दूंगी, प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का क्या प्रतिशत है? 61%, 51%, 81% या फिर 71%? एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर टोटल 71% पानी का प्रतिशत होता है। ठीक है, वाटर का जो प्रतिशत होता है वो 71% होता है। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें लगभग उसका जो भार होता है, उसके भार का लगभग 65 से 75 भाग जल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मानव शरीर जो है वो आपको पता है कि अब कितना जल हमारे लिए कितना आवश्यक हो सकता है। अगर हमारे शरीर का 65 से 75% भाग ही जल है, वजन ही जल है। ये जल जो है हमारे रक्त के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है इसकी 70% तक। 20% जो हमारे मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। मांसपेशियों के निर्माण में 10% जल का आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त शरीर में जो विलायक सॉल्वेंट, जो हम घोलक पदार्थ खाते हैं जिन्हें घोलने के लिए, उनमें भी हमारा जल उपस्थित रहता है। जो कुछ भाग होते हैं वो मल मूत्र और पसीने के माध्यम से और अन्य क्रियाकलाप के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी आपूर्ति मानव शरीर जल पीकर करता है। मानव जब जल पी लेता है तो इसकी आपूर्ति हो जाती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। ऑप्शन नंबर ए 1964 में, ऑप्शन नंबर बी 1974 में, ऑप्शन नंबर सी 1984 में, ऑप्शन नंबर डी 1994 में। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1974 में। ठीक, 1974 में प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। ये सितंबर 1974 में किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम भी लागू किया गया। 1981 था वो सन। इसके अंतर्गत जो शक्तियाँ व कार्य बहुत सारे सौंपे गए थे इनको। ठीक है, ये जो किया था ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने किया था, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? विटामिन, खनिज लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स? आपको पता है वाटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर जल को शुद्धि करने के उपयुक्त विधि है? उबालना, आशवन करना, अवक्षेपण करना या क्लोरीनीकरण करना? घरेलू, घर पे हम कैसे जल को जो है शुद्ध करते हैं? उबाल कर। ठीक, मोस्टली घर में पानी उबाल दिया जाता है, उसे उबालकर ही शुद्ध किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आसानी से बिना किसी बाह्य संसाधन के, कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो व्यक्ति आराम से पानी को गर्म कर लेता है, उबाल देता है, और उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जो आशवन और छेपड़ और क्लोरीकरण है, ये भी जल को शुद्ध करने की औद्योगिक स्तर पर अपनाए जाते हैं। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर मतलब बड़े पैमाने पर इनका उपयोग होता है इन तीनों का। ये भी जल को शुद्ध करने की ही विधि है, पर घरेलू स्तर पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 50 to 60%, 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 85%? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 60 to 70%। एग्जैक्ट कहीं नहीं मिलता। ठीक है, 70 to 71% तक मान के चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है जल 60 से 70% पाया जाता है, क्योंकि जल हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है। घोलक के रूप में शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, तरल भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए और पाचक रस के लिए, इन सभी के लिए जल एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा युक्त जल ... के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? ब्रोमीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा या फिर फिटकरी के द्वारा? मृदा युक्त जल जिसमें मिट्टी हो, मिट्टी युक्त जो जल होता है वो कैसे शुद्ध किया जाता है? वो फिटकरी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट? जल की जो कठोरता होती है उसे दूर करने, जो उसकी अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए हम कैल्शियम सॉल्ट का उपयोग करते हैं।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या होता है, इन्हें में लवणों को उबाल कर अथवा कोई भी आसान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसे उबालने के बाद भी इनकी कठोरता दूर नहीं होती है कठोर जल की, बल्कि इन्हें विशेष विधि और विशेष रसायनों की सहायता से इनकी कठोरता को दूर किया जाता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली दूर नहीं होता। ये जो रसायन है कैल्शियम सॉल्ट, इससे इसे दूर किया जा सकता है। यही जो कैल्शियम सॉल्ट है यही जल की अस्थायी कठोरता की उपस्थिति का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, आजीनोमोटो का या फिर जीरा का? मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसका रासायनिक नाम है? जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो ओजोमोटो का रासायनिक नाम है। ठीक है, ओजोमोटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र की वह गुणवत्ता जो इसे ड्रिप टॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो वह कहलाती है अवशोषकता, दीर्घीकरण, प्रतिस्कंदता या फिर आर्द्रता। ये जो कहलाती है वस्त्र की गुणवत्ता होती है जिसे ड्रिप ड्रॉप की सहायता करती है, इसे क्या कहते हैं? ये जो कहलाती है ये कहलाती है आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण के लिए, पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। हमने आपको अभी बताया उपरोक्त सभी के लिए शरीर में जल की आवश्यकता होती है, सभी कार्यों के लिए। ठीक है, यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी कार्य होता है। जो व्यर्थ होता पसीने और मल मूत्र के रूप से जो बाहर आता है उसे हम पानी बाहर से पीकर उसकी कमी को पूरी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम सॉल्ट के, कैल्शियम सॉल्ट के, पोटेशियम सॉल्ट के या फिर सोडियम सॉल्ट के? हमने आपको अभी बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसकी जो कठोरता होती है कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय हैं? उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा, कैलेगन विधि द्वारा। जो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का है वो कैलेगन विधि है। कैलेगन विधि क्या है? कैलेगन विधि सोडियम का संकर लवण है। ठीक है, जिसका रासायनिक इसका रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका जो सूत्र है Na2 ब्रैकेट Na4PO4 6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह क्या करता है? कठोर जल में जो काल्गन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की अवक्रिया करके घुलनशील शक्कर द्वारा लवण बना दिया जाता है। ठीक है, घुलाकर उसको लवण एक तरह का बनाया जाता है जिसमें Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम आयनों के रूप में नहीं होते हैं। इस विधि का कठोर जल में मृदु जल बनाने की अबिलीय कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण के अवक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। काल्गन जो विधि होती है जल में उन अबिलीय लवणों का घोल देता है जो बॉयलर तथा तल पर परतों के रूप में जम जाते हैं। अतः काल्गन कठोर जल से भाप बनाने की अधिक उपयोगी विधि है। कठोर जल को अगर भाप बनाना है उसकी अधिक उपयोगी विधि है काल्गन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीनीकरण किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्लोरोमाइन में, क्लोरीन गैस में, ब्लीचिंग पाउडर में या फिर नन ऑफ दीज में? इसे जो सबसे अच्छा माना जाता है जल शुद्धिकरण का, इसे माना जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर जल शुद्धिकरण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रासायनिक पदार्थ से जो क्लोरीनीकरण के रूप में होता है उसे सबसे शुद्ध माना जाता है। इसका जो प्रयोग है कुएं के पानी को साफ करने के लिए, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग ना बनने वाला, वर्षा का जल, नन ऑफ दीज। जो मृदु जल का अर्थ होता है वो होता है साबुन के साथ झाग बनने वाला। जो मीठा पानी होता है उसके साथ झाग बन जाता है, लेकिन जो कठोर जल होता है उसके साथ साबुन झाग नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। जो जीवन रक्षक घोल दिया जाता है निर्जलीकरण में, बुखार में, खांसी में या सिर दर्द में? जीवन रक्षक घोल जो दिया जाता है वो दिया जाता है निर्जलीकरण की अवस्था में। जब निर्जलीकरण यानी कि हमें अगर दस्त और उल्टियाँ बार बार हो रही हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन में हम जीवन रक्षक घोलक पदार्थ देते हैं। अतिसार अगर किसी को हो रहा है तो ठीक, ये क्या करता है? ये शरीर के सामान्य मात्रा में कम जो जल की कम मात्रा हुई है उसे बचाता है, जल की अगर उसे कम होने से रोक देता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक सीवेज का में अशुद्धता का प्रतिशत है 1%, 0.1%, 0.01%, 1.1%। डोमेस्टिक सीवेज में घरों में जो यूज होता है, घरेलू जगहों पे जो चीज़ें यूज होती है वो कितने प्रतिशत इसका वो रहता है? 0.1% होता है।
जो डोमेस्टिक सीवेज समानतः 99.9% शुद्ध जल होता है। ठीक, घरों में जो उपयोग किए जाने वाले जल होते हैं सीवेज में जो उसकी जाती है वो 99.9% जो होता है वो शुद्ध ही होता है। ठीक, भार के अनुसार तथा शेष 0.1% जो होता है वह घुली एवं निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं, कोई बहुत ऐसी अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65% या फिर 75%। मानव शरीर में आपको पता है कि मानव शरीर में हमने इतनी बार रिटर्न ये क्वेश्चन है कि आपको पता चल गया होगा कि मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत है 70%, 65 to 70%। ठीक, तो 65%, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्लोरीन को, ब्लीचिंग सोडा को, और सोडा और साइट्रिक अम्ल को, या फिर इनमें से सभी को। जो पानी के स्टेरिलाइजेशन में प्रयुक्त होता है वो होता है सभी। ठीक, क्लोरीन भी होता है, ब्लीचिंग सोडा भी होता है, ब्लीचिंग और सोडा साइट्रिक अम्ल भी होता है। ये क्या करते हैं, जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनके रासायनिक तत्वों से क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा तथा साइट्रिक अम्ल आदि की सहायता से बाहर निकालकर इसे पीने योग्य पानी बनाया जाता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 30%, 20%, 70% या फिर 10%। मानव शरीर में जो पानी का प्रतिशत होता है वो आप सबको पता है कि 70% होता है। ठीक, इतनी बार ये रिपीट क्यों करवाया जा रहा है, इसलिए ताकि क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए आप आंसर लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर या फिर छानकर। जो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है वो है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, एल्कलिनिटी, आहार की गड़बड़ी। जो शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर का पानी निकल जाना तथा लवण निकल जाना। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि इस पानी के प्रमुख जो कारण होते हैं वो होते हैं लवणों का निकल जाना, अगर बहुत तेज़ बुखार है, बुखार में अत्यधिक एक्सरसाइज करने से, हीट एक्सपोजर करने से, डायबिटीज़ जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके कारण से पानी बाहर निकलने लगता है। और जो मानव का शरीर होता है उसमें पता है आपको कि लगभग 75% पानी होता है। इससे क्या होता है, जब पानी की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें थकान होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कब्ज, अस्थमा तथा स्किन आदि की समस्याएं बहुत सारी जन्म लेने लगती हैं। तो ध्यान रखें कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का, पोटेशियम का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। जल को शुद्ध करने के लिए जो सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, पोटेशियम पर ये एक अच्छा ऑक्सीकरण है एवं कमजोर निसंक्रमण है, मतलब यह हल्का भी होता है। इस कारण इसका जो प्रयोग है वाटर ट्रीटमेंट में सल्फाइड अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक, आपको पता है कि जल की जो कठोरता होती है वो सल्फाइड के कारण होती है, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है सल्फाइड की अशुद्धियों को दूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, वाष्पीकरण, छानना। इसमें से सभी जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन, जो जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है वो इसमें से सभी है। ठीक है, उबालना भी है, वाष्पीकरण करना भी है और छानना भी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, अमोनिया, साइनाइड्स आदि, क्लोरीन, फिटकरी या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से कौन से वो अपमार्जक हैं जो जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अमोनिया साइनाइड जो होती है, अमोनिया और साइनाइड जो है ये जल को शुद्ध करने का काम करती है, जल के अपमार्जक होते हैं। ये क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने की विशेष गुण होता है, इसमें अपमार्जक कहलाते हैं। ये कार्बनिक होते हैं जिसमें साबुन की तरह साफ कर देने के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए किया जाता है। जबकि क्लोरीन और फिटकरी का प्रयोग जो है प्रदूषण मुक्त जल को ना प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान पर दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते थे जिसका नाम था उथले कुएं, आर्टिजन कुएं, गहरे कुएं या फिर नन ऑफ दीज। फ्रांस में आर्टोइथ नामक स्थान पर एक कुआं बनाया जाता था, उनका एक स्पेशल एक कुआं बनाया जाता था।
वो जो कुआं था वो कैसे कुएं कहलाते थे? वो आर्टिजन कुएं कहलाते थे। बहुत पहले ये कुएं, इन कुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक। इनका नाम आर्टिजन हुआ करता था। ये पूछा गया है क्वेश्चन किसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर मुझे क्लियर नहीं है किसमें पूछा गया, पर पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है गंधक का, ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम क्लोराइड का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का? तालाब और कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए हमने आपको अभी बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से शुद्ध कर देता है पानी को। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए जो ये क्लोरीन भी करी जाती है, क्लोरीन से भी जल के कुएं के पानी को शुद्ध किया जाता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है क्लोरीन, ठीक। मैग्नीज और सल्फर से अशुद्धियाँ दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी संक्रमण के रूप में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं से मुक्त रखता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसे भी उपयोग किया जाता है, हाँ, जो ब्लीचिंग पाउडर का भी हम उपयोग करते हैं पानी को साफ करने के लिए, लेकिन ये क्या करता है, ये कोशिका की, जो हमारे जीवाणुओं की कोशिका होती है ना, उनके दीवारों को भेद कर जीव द्रव को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं, नन ऑफ दीज। कृत्रिम जो झील बनाई जाती हैं उनका दूसरा क्या नाम है? उनका नाम है परिबद्ध जलाशय, मतलब बंधा हुआ जलाशय, ठीक। ये क्या होती है, भूपटल पे किसी भी भाग में बनाई जा सकती हैं। पर्वत पर भी बनाते हैं इसे हम, पठारों पर भी, मैदानी भागों में, सारी जगहों पर, स्थल पर भी, सागर के तल में भी, सभी जगह ये झील बनाई जा सकती है। ये अंतर्देशीय गर्त में भी पाई जाने वाली है। प्रशांत जो प्रशांत महासागर है, जल राशि की झील भी कहते हैं इसे, जिसका समुद्र में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता। कृत्रिम जो झील होती है उसका दूसरा नाम परिबद्ध जलाशय है। ये ऐसी झील है जो मानव निर्मित होती है, इसे मानव निर्मित करता है। ऑस्ट्रेलिया में जो हिलर लेक विश्व में एकमात्र गुलाबी पानी की झील है, ये भी परिबद्ध जलाशय है, ठीक। इसका जो कारण है, इस पानी में जो इसका पानी गुलाबी है ऑस्ट्रेलिया में, हिलर लेक का, वो इसलिए गुलाबी है क्योंकि इसमें एल्गी बैक्टीरिया है, इसमें एल्गी नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया, इसलिए वहाँ का पानी गुलाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से या फिर बहुत ठंडे पानी से? सामान्यतः जो व्यक्ति को नहाना चाहिए वो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? जो जल की कठोरता होती है वो टोटल होती है 2 प्रकार की। एक कहते हैं अस्थायी कठोरता, एक को कहते हैं अस्थायी कठोरता, ठीक। 2 प्रकार की पाई जाती है, आपको पता है, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो लवणों में घुले होते हैं उनसे जो उत्पन्न होती है कठोरता, उसे कहते हैं जल की कठोरता। कार्बन और बाइकार्बोनेट के कारण मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सभी के कारण जो लवणों में घुल जाते हैं पदार्थ, उनके कारण जो उत्पन्न होती है उसे कठोरता कहते हैं। एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। टोटल 2 कठोरता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS घोल में जल की प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं, मतलब कितने ग्राम होती है? 3.5, 2.5 और 1.5, 3.5 और 1.5, 3.5 और 2, 3.4 और 2, 4.3 और 2। इसमें जो घुलनशील ORS जो घोल आता हुआ है, वो आपको पता है ना, जब हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो हमें ORS घोल लेने की सलाह दी जाती है ना। वो जो हमें सलाह दी जाती है, उसका जो ग्राम होता है, कितने ग्राम में होता है, उस पैकेट में कितने ग्राम में मिलाया जाता है कि कितने वाटर की क्वांटिटी को कवर करेगा ये जो मिलाया जाता है, ये टोटल 3.5 से 2.5 और 1.5 ग्राम मिलाया जाता है। जो ये ORS घोल होता है, ये बच्चों की दस्त के समय दिया जाता है, जब दस्त होने लगता है तब दिया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि सब मिलाए जाते हैं। एक बार जो घोल बनाया जाता है 24 घंटे तक उपयोग किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ORS जो घोल है वो बच्चों को देने के लिए होता है, शरीर में जल की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, जब भी डिहाइड्रेशन हो, पर हम बड़े भी ले लेते हैं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल आयनों में उपस्थित है? इसका कारण इसमें खनिज डोलोमाइट बना हुआ है। 17%, 35%, 62% या फिर 75%? जो हमारा कुल भार है शरीर का, उसका कितना प्रतिशत जल आयनों की उपस्थिति का कारण है? कारण इनके खनिज डोलोमाइट से बना हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है सी है, ठीक है, 62%। टोटल 62% होता है। पृथ्वी पे जो जल का लगभग प्रतिशत है वो 71% है। जल से ढका हुआ हमारी जो पृथ्वी है वो 71% भाग ढकी हुई है।
जो शरीर है हमारा संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है। ये 55 इसको 57 से 65 तक पाया जाता है। मानव स्वयं दिन भर में अनुमानतः अपने शरीर में लगभग 2% जल को प्रयुक्त करता है। शरीर के 2% जल को मनुष्य खुद प्रयुक्त करता है, 62% टोटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा सल्फर से, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल एक यौगिक है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। इसका क्या है, H2O। H2O मतलब जो हाइड्रोजन है उसके 2 अणु और जो ऑक्सीजन है उसके 1 अणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इसका जो विश्लेषण किया था वो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, उनका नाम था कैवेडिक्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जल को ये बताया था कि जल एक यौगिक है। इसका जो संगठन है वो 2 रूप में बना है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसका इन्होंने रासायनिक सूत्र भी बताया कि H2O है। ये जल रूपी यौगिक है, ठीक, सिंगल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, OH, HO2, H2O, H2O2। इसका जो रासायनिक सूत्र मैंने अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी सही है, H2O। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, नन ऑफ दिस। आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। जो सबसे शुद्ध जल होता है वो होता है सबसे जो जिस जल को हम कहते हैं कि वो सबसे शुद्ध जल है वो होता है स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। ना उसका कोई स्वाद होता है, ना उसका कोई रंग होता है और ना उसमें कोई गंध होती है। ठीक, वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। विभिन्न प्रकार के घोलक पदार्थों के लिए कार्य होता है। जल जो है सर्वत्रिक विलायक है, सबसे ज़्यादा अच्छा विलायक है जल। इसमें क्या होता है, कुछ घोलक है, इसे घोलक कहा जा सकता है। जल अपने शुद्ध अवस्था में उपलब्ध होना प्रायः कठिन होता है। सबसे शुद्ध अवस्था में जो जल उपलब्ध है वो कठिन बात है, नहीं मिल सकता इजीली। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपरोक्त विधि है उबालना, आचमन और छेपड़ क्रोलीकरण। उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर किया जाता है, सोडा, नमक, चूना, ये सभी। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए हम चूना का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने के सोडे से, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का सोडा मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने के ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है ये। चूने का पानी मिलाकर दूर करते हैं जल की जो अस्थायी कठोरता हम दूर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कठोर जल में चूने का निर्धारित मात्रा मिलाने से कठोर जल में जो विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो चूने का रासायनिक क्रिया करते हैं। इससे क्रिया करके ये क्या करते हैं, परिणाम से जो इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। वे जल में अघुलित होते हैं उसे छान कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार जल को छानने के उपरांत यह जल जो है उसकी कठोरता मतलब वो कठोरता मुक्त हो जाता है, मृदु जल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है, पानी की झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पानी स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। जो जल की कठोर जल की विशेषता है वो है पानी की झाग कम उठता, पानी में झाग कम उठता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है ब्लीचिंग पाउडर उबालकर, क्लोरीकरण कर और छेपड़ कर। हमने आपको बताया कि घर पर शुद्ध करने की विधि है पानी को उबालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अशुद्धियाँ होती हैं जीवाणु, घुलित, तैरने वाली या फिर सभी। आपको पता है जल में सभी प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, 80%, 65 से 70%, 90, 80 to 90। सही ऑप्शन है 65 to 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथरिज्म, एनीमिया। फ्लोराइड पानी में अगर जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो हमें फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ये जो बीमारी है हमारे दांतों की बीमारी है, हमारे दांतों पे धब्बे पड़ जाते हैं इससे और गड्ढे भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है 60, 70, 80 या 90। जल की कुल मात्रा का प्रतिशत 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है, अकेंद्रीकृत, स्वयं लेने की सेवा, मेज पर दी जाने वाली सेवा या फिर मिश्रित सेवा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, स्वयं लेने की सेवा। ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल
हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिका में रहता है? 25%, 50%, 70% या फिर 80%। हमारे शरीर में जो तरल के रूप में जल रहता है वो टोटल रहता है 70%। आपको सभी को पता है। जल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने प्रीवियस हम मुझे मिले, वो सारे मैंने करवाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।